आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को आईएमएफ, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, वो बेल आउट पैकेज की तीसरी किस्त जारी करेगा। यह किस्त 1.1 बिलियन डॉलर यानी 9,000 करोड़ रुपए की होगी। इसके बाद आईएमएफ का पाकिस्तान पर कर्ज बढ़कर 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच जाएगा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का कहना है इस पैकेज से देश में स्थिरता आएगी, लेकिन सफलता कर्ज में नहीं बल्कि इससे कर्ज से मुक्त होने में है। अब सवाल यह है कि आखिर आईएमएफ के पास कौन सा खजाना है जिसे वह दुनिया के देशों को हजारों करोड़ रुपए बांटता रहता है। आखिर उसके पास इतने पैसे आते कहां से हैं और इसमें भारत का क्या रोल है, क्योंकि जिस बैठक में पाकिस्तान को सहायता देने का निर्णय लिया गया उस बैठक में भारत भी सदस्य देश के रूप में मौजूद था। ऐसे में इस फैसले पर भारत की प्रतिक्रिया क्या थी, इन सभी बातों पर हम आज के इस एक्सप्लेनर में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। पाकिस्तान की माली हालत काफी खराब है। ऐसे हालात में उसको आर्थिक मदद देने के लिए आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की सोमवार यानी 29 अप्रैल को मीटिंग हुई थी। कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों में भारत भी शामिल है। बैठक के सभी सदस्य पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए राजी हो गए, लेकिन भारत ने अपनी सहमति नहीं दी। हालांकि बोर्ड ने पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर के तत्काल वितरण को मंजूरी दे दी है। पिछले महीने भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज के पैसे की कड़ी निगरानी करने की जरूरत है। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक सुब्रमण्यम ने कार्यकारी बोर्ड के सामने भारत का रुख रखते हुए कहा कि देशों को इस तरह के पैसों को खर्च या अन्य देशों का कर्ज चुकाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को नसीहत दी है। आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि एक मजबूत और टिकाऊ रिकवरी के लिए प्रशासन अपनी नीतियों और सुधार प्रयासों को जारी रखे। आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक एंटोनिट सेई ने कहा कि पिछले साल एसबीए के तहत पाकिस्तान की नीतियों के तहत किए गए प्रयासों ने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में मदद की है। इन नीतियों की वजह से देश में फिर से विकास देखा गया और पाकिस्तान पर बाहरी दबाव भी कम हुआ है। साथ ही महंगाई में भी कमी आनी शुरू हुई है। एंटोनेट सेई ने आगे कहा कि आगे की चुनौतियों को देखते हुए पाकिस्तान को नीतियों पर इसी तरह से सख्ती से काम करते रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ठोस, व्यापक और संरचनात्मक सुधारों के साथ मजबूत, समावेशी और टिकाऊ विकास करना चाहिए। आईएमएफ ने कहा कि मजबूत, दीर्घकालिक, समावेशी विकास के लिए पाकिस्तान में नौकरियां पैदा करने के लिए एक संरचनात्मक सुधारों में तेजी लाने की जरूरत है। बेनजीर आय सहायता कार्यक्रम के जरिए देश की सबसे कमजोर आवाम को लगातार सुरक्षा देने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि आखिर ये आईएमएफ काम कैसे करता है और इसके पास इतने पैसे आते कहां से है। आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दुनिया के 190 देश शामिल हैं। ये मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रखा जा सके। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। इसका गठन 1944 में अमेरिका में हुए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस सम्मेलन में यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ सहित 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देशों ने युद्ध के बाद की वित्तीय अर्थव्यवस्थाओं पर चर्चा की, जिसमें तय हुआ कि एक एक्सचेंज सिस्टम जैसे बनाया जाए और बेपटरी हुई यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए इसके तहत भुगतान किया जाए। इस तरह इसकी शुरुआत हुई और कर्ज देकर उसे देशों की बेहतर अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश की गई। किसी भी देश को आईएमएफ से जुड़ने के लिए पहले आवेदन करना पड़ता है और उसकी शर्तों को भी पूरा करना होता है। आवेदन के साथ उन्हें अपने देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई तरह की जानकारियां भी देनी होती हैं और आईएमएफ कोटा सब्सक्रिप्शन पाने के लिए एक तय राशि भी चुकानी पड़ती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो देश जितना अमीर होगा उसे उतनी ही ज्यादा राशि देनी होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर आईएमएफ काम कैसे करता है। आईएमएफ की नजर 3 चीजों पर रहती है। पहली, यह दुनिया भर के देशों की ऐसी घटनाओं पर नजर रखता है जिनका असर सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पर होता है, जैसे व्यापार से जुड़े विवाद और प्रोजेक्ट। दूसरी, अपने सदस्य देशों के लिए एडवाइजरी जारी करना और बताना कि कैसे वो अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। तीसरा और सबसे अहम, आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को कर्ज देना। आईएमएफ के पास 3 तरह से पैसा आता है। इससे जुड़ने के लिए जो देश कैपिटल सब्सक्रिप्शन जमा करते हैं वो भी इसकी कमाई का एक हिस्सा है। वो कितना पैसा जमा करेंगे यह उस देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 2023 में कोटा का रिव्यू किया था और कैपिटल सब्सक्रिप्शन में 50% की बढ़ोतरी की थी। इसके अलावा सदस्य देशों की मंजूरी के लिए उन्हें इसकी जानकारी भी भेजी गई थी। दूसरा तरीका है नैब यानी न्यू अरेंजमेंट्स टू बारो। आईएमएफ के बोर्ड ने 1997 में इसे मंजूरी दी थी और 1998 में यह प्रभावी हुआ था।
नैब एक तरह का फंड रेज करने जैसा है। नैब सदस्य देशों और संस्थानों को इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की चुनौतियों से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधन उधार देने की अनुमति देती है। तीसरा तरीका है बायलैटरल बारोइंग एग्रीमेंट्स। यह एक तरह का समझौता है जो आईएमएफ और सदस्य देशों के बीच होता है। इसके तहत आईएमएफ सदस्य देशों से कर्ज लेता है और इस तरह यह संगठन सुनिश्चित करता है कि उसके पास पैसों की तंगी न हो और दूसरे देशों को वो आसानी से कर्ज दे सके। इस समझौते में कर्ज की राशि कम होती है। इस तरह यह 3 तरीकों से पैसा जुटाने का काम आईएमएफ करता है। उम्मीद है आपको अब आईएमएफ से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।